इस वीडियो में हम जो है वो कोड एक्सप्लेन करेंगे, उसको देखेंगे कि ये कोड मैंने कैसे बनाया। ठीक है, सबसे पहले ये आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, एक यूज़र रजिस्ट्रेशन का है, एक मैनेजर रजिस्ट्रेशन का, और फिर फॉरगेट पासवर्ड का है। इनको बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच अपनाई है। मैंने सबसे पहले ये दो टेबल बनाए हैं, एक मैनेजर का और एक यूज़र का टेबल। ठीक है, ये यूज़र का टेबल खुला हुआ, ये इसके कॉलम्स हैं। अब इसके मुताबिक मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, इसको देखते हैं। ये देखें, ये मेरा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। ये रेड कलर की इसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन की है, और ये जो है ये कंपेयर वैलिडेटर लगाया हुआ है। ठीक है, इधर से यूज़र जो है अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेगा। एंटर करने के बाद जैसे ही वो रजिस्टर नाउ के ऊपर बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से डाटा जो है फ्रंट एंड से डाटा लेके हम इन वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे। और फिर ये क्यूरी है इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ये यूज़र के टेबल में डाटा डालने की क्यूरी है। और ये जो डाटा इसको कहाँ से मिल रहा है, डाटा इसको ये इन वेरिएबल से मिल रहा है। ठीक है, डाटा लेके ये हमने क्यूरी बनाई। उसके बाद कनेक्शन क्रिएट किया। कनेक्शन को मैंने ये डाटाबेस जो है यहाँ पर जो मैंने डाटाबेस बनाई थी उसका लिंक जो है वो मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये डीबी क्लास मैंने सबसे पहले डीबी क्लास बनाई थी। ठीक है, डीबी क्लास में मैंने कनेक्शन बता दिया कि ये मेरी डाटाबेस है, ये मेरी डाटाबेस है। ठीक है, इस डाटाबेस को मैंने कनेक्ट कर दिया इस कनेक्शन स्ट्रिंग में। ठीक है, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर पास करके अब जहाँ पे मुझे डाटाबेस यूज़ करनी है वहाँ पर मैंने सिर्फ इसको पास कर देना, तो इसको कनेक्ट कर देना। ठीक है, कनेक्शन को ओपन किया, कनेक्शन में से मैंने इस क्यूरी को पास की है जो मैंने अभी बनाई थी, और यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट किया। ये जब ये एग्जीक्यूट होगी क्यूरी तो यहाँ पर डाटा इंसर्ट होगा। ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर, यूज़र्स के टेबल में डाटा इंसर्ट हो जाएगा और यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये काम जो है ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही काम जो है हमने मैनेजर रजिस्ट्रेशन के साथ भी किया है। ये देखें, ये मैनेजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे हमने फ्रंट एंड में सारा डाटा बनाया। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। फ्रंट एंड से जितनी भी वैल्यूज थी टेक्स्ट बॉक्सेस की उनको हमने लेके इन वेरिएबल्स में डाल दिया, और फिर हमने इंसर्ट किया इनटू मैनेजर। तो क्यूरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सी क्यूरी लगी हुई है, इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है। ठीक है, और फिर हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इंसर्ट होगा टेबल के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो कोड है ना, ये कोड इंसर्ट अपडेट डिलीट सारों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों के लिए ये कोड कॉमन है। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, क्यूरी का फ़र्क होगा, जो क्यूरी हम इसमें पास करेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बात। मैंने मैनेजर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। अब मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैंने लॉगिन करना है तो यहाँ पे ये देखें, ये सबसे ऊपर क्या लगा हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल लगा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 का कंट्रोल लगा हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ पे नाम आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 ID जिसको कहते हैं। लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करें, अब इसका कोड आ गया है जहाँ पे हमने काम करना है। अब यहाँ पे हम क्या काम करें, सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यू लेनी। यहाँ पे हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से वैल्यू लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की, और उस वैल्यू को लेके यूज़र टाइप में डाल दी। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 1 से जो वैल्यू आएगी उसको हमने टेक्स्ट के ज़रिए लेके इसमें यूज़र ID में डाल दी। ये टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू लेके पासवर्ड में डाल दी। उसके बाद हमने ये क्यूरी बनाई। ठीक है, अगर देखा यूज़र टाइप मैनेजर है, अगर मैनेजर है तो हमने क्यूरी बनाई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैनेजर वेयर यूज़र ID एग्जिस्ट एंड पासवर्ड दैट। हम यहाँ पे ये चेक करें कि मैनेजर के टेबल में जाओ और इस यूज़र ID और पासवर्ड का डाटा लेके आओ।
और ये मैंने क्यूरी बनाई, फिर कनेक्शन बनाया, डाटा टेबल का इमेज डाटा टेबल जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया dt और डाटा एडोप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया da। डाटा एडोप्टर में से मैंने कनेक्शन और क्यूरी को पास कर दिया। फिर मैंने इस डाटा एडोप्टर के ज़रिए इस का डाटा डाटाबेस से ला के इस इमेज टेबल dt में डाल दिया। यहाँ पर डाटा फिल होगा, ठीक है। इस क्यूरी से जो भी डाटा आएगा वो यहाँ पर फिल होगा, ठीक है। उसको फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब हमने ये देखा कि ये क्या ये डाटा हमारा है dt.rows.count करो 0 से ज़्यादा है। ये जो इमेजिनरी टेबल है ना dt, इसमें डाटा वही आएगा जो डाटाबेस में से पड़ा होगा, ठीक है। तो डाटाबेस में से डाटा इसमें आया, हमने देखा कि इसमें आया है। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक होगा तो डाटा आ जाएगा। डाटा है इसका मतलब ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस यूज़र को डाला सेशन में और यहाँ पे हमने नेविगेट कर दिया ठीक है, मैनेजर के होम पेज में नेविगेट कर दे, यानी उधर हम जा रहे हैं, ठीक है, कोड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम उस पेज पे जा रहे हैं। उस पेज पे हमने क्या लेके जाना है, यूज़र का आईडी। तो हम यहाँ पे उस यूज़र का आईडी भी लेके जा रहे हैं सेशन में डाल के, ठीक है। ये था हमारा मैनेजर। अगर मैनेजर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ये यूज़र है, यूज़र, ठीक है। तो ये यूज़र्स के डाटा, बल्कि ये कहना चाहिए ठीक है, जो यूज़र की टाइप है वो मैनेजर है या यूज़र है। अब अगर यूज़र होगी तो ये यूज़र के टेबल में जाएगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी लिस्ट एंड पासवर्ड दैट। ये जो है इस यूज़र का सारा डाटा सेलेक्ट करो जिसका ये आईडी पासवर्ड हो। उसका डाटा ला के हमने उसी तरह से डाटा एडोप्टर के जरिए dt इमेजिनरी टेबल में डाला और डाटा को क्लोज कर दिया। फिर देखा ये खाली तो नहीं है और फिर सेशन से लेके डाटा हमने यूज़र पैनल में डाल दिया, ठीक है। अब यूज़र पैनल में हमने क्या काम किया हुआ है, यूज़र पैनल में हम जा रहे हैं, ठीक है। ये हम यूज़र पैनल में जा रहे हैं और जाके हमने इस सेशन से में डाटा डाला हुआ यूज़र का आईडी, ठीक है। अब इस पेज में जाते हैं और इस देखते हैं कि ये सेशन से हम कैसे डाटा ले रहे हैं। इधर से हमने दे दिया, उधर से उस पेज में जाके लेना है। तो यूज़र पे पैनल में जाते हैं पहले, ये हमारा यूज़र पैनल है। अभी इस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ हमने यूज़र का आईडी लेके ये ऊपर प्रिंट करवाया हुआ, ठीक है। इधर अब व्यू कोड में जाएं। अब यहाँ पे हमने सेशन से आईडी लिया था ना, डाला था। अब हम उसको चेक करें कि जो सेशन है यूज़र आईडी ये खाली तो नहीं है, नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो उस सेशन को लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूज़र आईडी में डाल दो। डाल दिया, यूज़र आईडी वेरिएबल में डाल दिया। अब यूज़र आईडी को हमने फिर लेबल में डाल दिया, तो ये लेबल में ये शो हो जाएगा, ठीक है। ये काम हमने यूज़र पैनल में इतना किया। उसके बाद ये लॉगआउट का लिंक है, सिंपली लॉगआउट में जाने के लिए, ठीक है। लॉगआउट में चलते हैं। लॉगआउट पेज में हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमने सिंपल एक जो है वो रिपोर्ट में जाते हैं। सिंपली यहाँ पे पेज लोड इवेंट में सेशन डॉट अबेंडन, ये हमने सेशन को क्लोज कर दिया। जितने भी सेशन प्रोड्यूस हुए हैं, यूज़र लॉगिन होगा तो जो भी सेशन उसका प्रोड्यूस होगा लॉगआउट करने के बाद वो सेशन सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ किया। और यहाँ पे ये जो है लॉगिन वाला, यहाँ पे हम लॉगिन के पेज को लिंक किया हुआ है। इसको हमने लॉगिन के पेज के साथ लिंक किया हुआ, ठीक है, सिंपल। और इसमें हमने कोई काम नहीं किया हुआ। अब हम वापस आते हैं लॉगिन पेज में। हमने यूज़र पैनल को डिस्कस कर लिया। अब हम मैनेजर पैनल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैनेजर पैनल में भी हम सेशन के जरिए उसका यूज़र आईडी लेके जा रहे हैं। ये देखें, ये मैनेजर पैनल है। मैनेजर पैनल में ये
ग्रिड व्यू लगा हुआ है, ये हाइपरलिंक लगा हुआ है और ये लेबल लगा हुआ है। ठीक है, लेबल ऊपर भी आ रहा है, आप सिंगल क्लिक करें पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएं। सबसे पहले हम सेशन को चेक करें, सेशन नल तो नहीं है। अगर सेशन नल नहीं है तो सेशन की वैल्यू लेके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उसको हमने फिर यूज़र आईडी वेरिएबल में डाल दिया, जैसे हमने पहले किया था। यूज़र आईडी को फिर लेबल में डाल के यहाँ पे हमने उसका नाम शो करवा दिया यूज़र आईडी, और फिर ये लॉगआउट का लिंक लगा हुआ है। ये बेसिक काम है। टेबल में हमारा यूज़र का टेबल पड़ा हुआ है, ये देखें यूज़र्स का टेबल हमारा पड़ा हुआ है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है, उससे डाटा ला के हमने इस पेज में डालना है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रिड व्यू में डालना है। ग्रिड व्यू 1 इसका नाम है। ये कोड हम देखते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ये नेम स्पेसिस को ऐड किया, उसके बाद क्यूरी बनाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र का सारा डाटा लेके आओ। ठीक है, कनेक्शन पास किया, कनेक्शन में से वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास की, कनेक्शन को ओपन किया, डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट dt बनाया। dt के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे dt लिख दिया। डाटा डॉक्टर का da ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम तो कोई भी हो सकता है। उसको क्यूरी और कनेक्शन पास कर दिया, फिर डाटा टेबल को फिल किया डाटा डॉक्टर के जरिए। यहाँ से डाटा डॉक्टर क्या करेगा, इस क्यूरी को रन करेगा, जो भी डाटा आएगा वो सारा ला के इस इमेज टेबल dt में डाल देगा। कनेक्शन को क्लोज कर दिया और फिर इस dt को जो है आपने डाल दिया ग्रिड व्यू में शो करवाने के लिए, तो सारा ग्रिड व्यू में आपका डाटा चला गया। ठीक है, और ग्रिड व्यू को हमने बाइंड करवा दिया ताकि उसको आप शो भी करवा सकें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये हमारा मैनेजर पैनल भी कंप्लीट हो गया। अब लॉगिन पेज पे जाएं। लॉगिन पेज में हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन, मैनेजर रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉरगेट पासवर्ड अब रह गया सिर्फ। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज पे चलते हैं। लॉगिन वाला काम हमने पहले कर लिया हुआ। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, अच्छा फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज में मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमारे फॉर्म है, इस फॉर्म में तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज़ लेके मैंने वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई है। अब अपडेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज़ लेके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के जरिए इन वेरिएबल्स में डाल दी, सारे वेरिएबल्स में वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स where user ID is this and secret question is that and secret answer is that। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सारा डाटा ला के दो यूज़र्स के टेबल में से, जिसका यूज़र आईडी ये हो, उसका सीक्रेट क्वेश्चन ये हो और सीक्रेट आंसर ये हो। ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड, यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया हुआ है लेकिन सीक्रेट क्वेश्चन और सीक्रेट आंसर उसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम उसे देंगे। तो वो अब हमने कनेक्शन बनाया है डाटा टेबल के लिए, वही हमने काम किया। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के डाटा टेबल में फिल करवा दिया डाटा एडॉप्टर। डाटा एडॉप्टर ने फिल करना है इमेजिनरी टेबल dt को, फिल कर दिया। फिर उसको चेक किया कि क्या ये ठीक है। अगर डाटा टेबल में डाटा आएगा इसका मतलब है ये ठीक है, आंसर हमारा ठीक है, जो यूज़र ने बताया क्वेश्चन और उसका आंसर वो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को अपडेट कर देंगे और यूज़र को मैसेज कर देंगे। अगर ये ठीक नहीं है तो आंसर आ जाएगा एंटर करेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, अब ये जो अपडेट पासवर्ड है, अपडेट पासवर्ड को मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ, ये उसको अपडेट करेगा। ये मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन को मैं कॉल करूँ, कौन से फंक्शन को, अपडेट पासवर्ड। ये फंक्शन मैंने कहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया। इसको दो पैरामीटर दिए हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड, और अपडेट की क्यूरी लगाई है। अपडेट सेट यूज़र सेट पासवर्ड इज दैट एंड वेयर यूज़र आईडी इज दैट। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ कि
इस यूज़र का ये वाला पासवर्ड सेट कर दो, ठीक है। बाकी और हमने कुछ नहीं करना, बस उसका पासवर्ड अपडेट करना है। और बाकी कोड जो है ये इंसर्ट अपडेट डिलीट का कॉमन होता है। यहाँ पे मैंने ये लगाया, जब ये एग्जीक्यूट होगी क्यूरी तो अपडेट पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने काम कर लिया है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आपके लिए आसानी पैदा हो गई होगी। अब आप इस वीडियो को देख के रिवाइज भी कर सकते हैं और जो है अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया आपका।